जी रोहित भाई, ध्यान है मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक भाई पूछ रहा, हंसते क्यों रहते? ताकि आपको भी हंसी रहे, आप भी खुश रहें। कल दो फार्मूले बताए थे डिस्टेंस निकालने का। S1 से जाना, S2 से आना, दोनों स्पीड का योग। तो यहाँ टाइम का सम, ST मतलब सम ऑफ टाइम। दूसरा फार्मूला बताया था, S1 से जाना, S2 से आना, दोनों स्पीड का डिफरेंस ऑफ टाइम। ये दो फार्मूले याद हैं? तो मेरे बच्चे, अब देखते हैं हम और आप मिलकर चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बहिल करोड़पति। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान देना, स्पीड का डिफरेंस है, ये टाइम का डिफरेंस है। कहते हैं एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डिस्टेंस है 300, और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट कर आता है, यानी जाता है 300, फिर वापसी भी उसी डिस्टेंस को आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय, आने में उसके द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम 5 घंटे। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलता है, कहता है इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 10 है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 10। तो भैया दोनों की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? आप कहेंगे निकल जाए सर कैसे? 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो S1 इंटू S2 क्या आया मेरे भाई? यह 600। और इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10। हम ही ये सोचना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें डिफरेंस हो 10 और जिन्हें गुना करें तो आए 600। बताओ, डिफरेंस हो 10, गुना करें तो 600। तो क्या किया जाए भाई? 30-20, 30-20, 30-20 का डिफरेंस 10, 30-20 गुना 600। तो कह रहा है जाते समय उसकी चाल क्या थी। तो कहता है कि यदि वे जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटता है, यानी लौटने की चाल ज्यादा थी, तो जाने की चाल कम होगी। तो जाने की चाल क्या थी? 20। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 20। बोलो हाँ या ना, कितने बच्चे समझ गए?
बताइए। हम्म, एक से कह रहा है मेरे बच्चे, दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 है। इस दूरी को तय करने में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लेती। मेरे बच्चे, टाइम का जो समय है ना, डिफरेंस है, वो 5 घंटे। कहता है औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की चाल से 70 घंटा कम है। तो एक की स्पीड एक्स मान लो, दूसरे की वाई। अब देखो मेरे दोस्त, ये कुछ ज्यादा खतरनाक डाटा नहीं हो गया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए समस्या बड़ी हो गई। कैसे? 5 से काटोगे 14 आएगा, है ना? तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आई ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गई 1176 इंटू 14। और हमें यह भी पता है कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 70। और ऑप्शन भी गड़बड़ करके दे दिया। भाई आपका नाम बाद में ले लूंगा, पहले पढ़ाई पे आ जाइए। कहता है x इंटू वाई 1176 गुना 14 है और x माइनस वाई है 70। आप इसे किसी भी तरीके से करेंगे ना मेरे बच्चे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बनेगी, और इस चीज पे आपको फैक्टर पे काम करना होगा। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हो 70 और मल्टीप्लाई करें तो यह है, हाँ है ना? तो क्या किया जाए इसमें?
क्या चीज की जाए कि सोल्व हो जाए। तो इसका तरीका है कि 1176 के टुकड़े कर दें। 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये टुकड़े बने। 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 7 7। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि इसके टुकड़े बने 8 गुना 3 गुना 49 गुना 14। 14 को भी 7 गुना 2 कर सकते हैं। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं भाई। अब बताओ मेरे बच्चे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब आप कर क्या सकते हो समझिए। देखो मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड से कराने के लिए बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करें, क्योंकि आप टाइप तो समझ गए। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, बहुत टाइम खा जाओगे। अब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चे तो इतना आए जो लिखा हुआ है, और उनके बीच का जो डिफरेंस हो 70 हो। तो 70 का डिफरेंस लेना है तो फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं भाई। इसको मैं और साफ सुथरे तरीके से लिख दूं तो इसका था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7, 14 को 7 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ है ना, पक्का। अब हमें ऐसे दो टुकड़े निकालने हैं मेरे बच्चे जिनका डिफरेंस 70 और मल्टीप्लिकेशन इतना सब कुछ हो। क्या किया जाए। अब थोड़ा थोड़ा सोच के चलना। 70 का डिफरेंस लेना है मुझे दोनों चीजों के बीच में। अगर दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस 70 का लेना है तो मैं एक टुकड़ा तो ये ले सकता हूं कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 साते ले लेता हूं तो 24 गुना 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 और 2 16, 168, और 7 7 49 दूनी 98। एक टुकड़ा ये ले सकते हैं। देखिए तुक्के से सेट हो गया टुकड़ा, क्योंकि डिफरेंस आना भी कितना चाहिए 70 का, आ भी रहा है। नहीं तो भैया इसके टुकड़े इस तरह से ब्रेक कर करके ही चलने पड़े। आप कहें क्या और कोई बच्चा ऐसे स्मार्ट तरीके से कर देगा, नहीं कर पाएगा। सबके लिए यही तरीका होगा कि इन फैक्टर को ही ऐसे एडजस्ट करना है, दो टुकड़ों में इन फैक्टर्स को बांटना है जिनका डिफरेंस 70 आ जाते। एक आ गया 160, एक आ गया 90। अब पूछा क्या था बेटा, ये पिक कर ले, हाँ पिक कर ले। पूछा क्या था, यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन। तो भैया पैसेंजर ट्रेन हल्के वाली होती है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी, 98, और एक्चुअल में 1176 जो है वो स्पीड है ना, डिस्टेंस है टोटल। तो कह रहा है 98 की स्पीड से चलने में कितने घंटे लेंगे। तो भैया आप जितने घंटे लेंगे भाग दे देंगे, आंसर आएगा। आप जानते हैं 1176 होता क्या है। 1176 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। यही तो फैक्टर किए थे, और 98 के करेंगे तो 2 गुना 7 गुना 7। ये कटा, ये कटा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो टाइम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे। आए ना। भाई वर्क एंड टाइम की जो वीडियो है वो एडिट नहीं हुई होगी, मेरे दिमाग से भी निकली, आज करवा रहा हूं। आई फिर से समझाता हूं। देखिए मेन आपके लिए समस्या ये है कि भाई ऐसे दो टुकड़े ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उनका डिफरेंस हो 70। ये ढूंढना आपको ही है। 99% बच्चे आंसर दे रहे हैं टुकड़े ढूंढ के। अब ये तो आपको ढूंढने में तो इसको और आसान बना दिया, इस टुकड़ों को और सिंप्लीफाई कर दिया। और सिंप्लीफाई कर दिया नहीं, इसको 2 3 टुकड़ों में ऐसे बांट लो, मतलब 2 टुकड़ों में बांटो अलग अलग में जिनका डिफरेंस 70 आ जाए। फिर ऑप्शन से नहीं कर सकते, या करना चाहो तो ऑप्शन से भी करा देता हूं, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। देखिए अगर आप फैक्टर निकालने में माहिर है तो मुझे नहीं लगता फिर दिक्कत आएगी, लेकिन आपकी फिर भी इच्छा है ऑप्शन से करने की, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए डिस्टेंस है 1176, और 1176 को हम मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1176 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। हाँ है ना।
अब बात थी कि एक्सप्रेस ट्रेन ने 18 घंटे लिए होंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन की यहां से स्पीड निकल के आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन क्या 18 इससे कट रहा है पूरा? नहीं, हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। 17 लोगे, नहीं हो सकता क्योंकि 17 इसको काटेगा ही नहीं। 23 हो सकता है, 23 भी इसको नहीं काट रहा। तो बचा क्या मेरे बच्चे? 12। 12 ही था जो काटने लग रहा था, क्योंकि 2 दूनी 4 थी, 12 कट गया। तो 7 7 49 दूनी 98, यानी उसकी स्पीड आ गई 98 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 1176 के फैक्टर कर लेने चाहिए ताकि डिवीजन जल्दी जल्दी आसानी से हो जाए। प्लीज करिए। देखो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, सवाल बहुत प्यारा है। कहते हैं यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी निश्चित दूरी को इस सवाल को छोड़ दो भाई, क्योंकि इसी इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब एक स्टेप अपर पार्ट है इसका। इसको भी छोड़ दो, ये भी उससे अपर पार्ट। साइकिल चला मुझे पहुंचता है जब साइकिल 12। ये ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन इस टाइप का। करिए मेरे बच्चे, घबराइए मत, ये टाइप हर तरीके के क्वेश्चन को लपेटेगी और बहुत जबरदस्त है। पर मैं क्या स्टेप वाइज सिखाना चाह रहा हूं आपको। अंकित भाई क्या कह रहा है? मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है, टाइम, हाँ ठीक है करते हैं। अरे टेंशन ना लो, जो हटवाए वो इसलिए नहीं हटवाए, इसलिए हटवाए क्योंकि मुझे वो करानी है और आज की ही क्लास में कराने, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप अप है। देखो यार, एक स्पीड 45 एक स्पीड 60 है, दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 15।
और कहता है टाइम का डिफरेंस है 5.5 घंटे, तो 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 90 11 99 990 किलोमीटर। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी डिस्टेंस। बेसिक लेंगे ना शुरुआत में। चलो करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जी एक आदमी 1200 किलोमीटर की यात्रा करता, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता। मान लीजिए उसकी स्पीड है एस, लेकिन अब अगर वो अपनी स्पीड S-300 कर दे, यानी अगर वो अपनी स्पीड घटा ले, ध्यान देना, अगर हम उसकी नॉर्मल स्पीड S मान ले, तो कह रहा है अब उसने स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। इस वजह से 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है। यानी इन दोनों स्पीड से चलने पे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे, वो आ रहा है 2 घंटे। हाँ है ना। और मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर कोई आदमी किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलता है, एक स्पीड ये हो गई एक ये, और उनके टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, तो डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। अब डिस्टेंस दे रखी है आपको डायरेक्ट 1200 किलोमीटर, बहुत सुंदर। दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन लोगे, एस इंटू S-300। भाई एक स्पीड एस है तो दूसरी S-300, हाँ है ना। और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, भाई एस और S-300 का डिफरेंस कितना हुआ 300। इनटू में आप यहां टाइम करेंगे, टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे, हाँ है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 से इसे काटेंगे मेरे बच्चे, तो ये कितना आएगा 600। तो S इंटू S-300,
300 को 600 से गुना करेंगे तो आएगा 600 गुना 300। अब मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ एक स्टेप समझना है कि ऐसे दो नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 600 गुना 300 और उनके बीच का डिफरेंस हो 300, क्योंकि एक एस है तो दूसरा एस माइनस 3। हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर एस को 600 ले लो, क्योंकि एस को 600 लोगे तो 600 में 300 क्या क्या आ गया 300, और यही तो आपको चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका मतलब सर उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो कितनी थी 600। नॉर्मल स्पीड क्या थी मेरे बच्चे 600। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है कि अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को चले तो कितना घंटे लेगा। तो नॉर्मल स्पीड 600 है तो 600 की स्पीड से 1200 किलोमीटर जाने में लेगा 2 घंटे। कितना समय ले जाएगा मेरे बच्चे? कितना आएगा मेरे बच्चे? 2 घंटे। हाँ है ना? एस की वैल्यू मेरे बच्चे 600, एस की वैल्यू 600। एक भाई कह रहा है ट्रिक तो बताओ। भाई ये ट्रिक ही तो है। और ट्रिक का मतलब तू क्या सोच रहा है ऐसा है कि झटके से बता दूं ये आंसर? अजीब आदमी। कह रहा ट्रिक बताओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए सर। रिप्लाई दिया करो। ऐसे कैसे बात बनेगी यार? आओ जी। कहता है एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से 6 से 6 बटे 9 मिनट की देरी से चलता है। समझना भाई, सवाल बहुत आसान है।
कहता है एक आदमी अपनी जर्नी को 6 से ही 6/9 मिनट देरी से चालना चालू करता है, यानी 9 6 54 और 6 60/9 मिनट। कहता है इतनी देरी से चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपकी कोई नॉर्मल स्पीड है और उस नॉर्मल स्पीड से मान लो आप अपने घर से और आप अपने रेलवे स्टेशन तक जाने में 2 घंटे लगते हैं आपके, और रोज आप 10 बजे सुबह निकलते थे तो 2 घंटे जाने में लगते थे, तो यानी 12 बजे पहुंच जाते थे। सीधी बात है, बिल्कुल ठीक है सर। एक दिन क्या हुआ, आप 10:05 पे निकले, यानी 5 मिनट लेट निकले, तो आज अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुंचोगे कितने मिनट लेट? तो आप कहोगे अगर उसी स्पीड से चलेगा तो भाई 5 मिनट लेट पहुंचेगा। हाँ है ना? यही वो ये बात कह रहा है कि आज वो आदमी 60/9 मिनट लेट निकला अपने ऑफिस से। तो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा, मान लीजिए नॉर्मल स्पीड है उसकी S, तो पहुंचेगा भी ऑफिस कितनी देर में? 60/9 मिनट। तो कहता ऑफिस 60/9 मिनट लेट पहुंचेगा। हाँ है ना जी सुमित यादव जी, ये रिकॉर्डेड क्लास और आप उल्लू के पट्टे हैं। आइए, यानी 60/9 मिनट अगर मेरे बच्चों लेट से निकलेगा, यानी 6 से 9 मिनट अगर वो लेट से निकलेगा तो पहुंचेगा भी 6 से 6/9 मिनट ही लेट। क्लियर है बात? लेकिन कहता है जी वो लेट नहीं जाना चाहता, तो फिर क्या करेगा भैया? तो सर करेगा ये कि अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेगा, यानी S है ना, तो S+12 कर लेगा। अब क्या होगा? अब स्पीड बढ़ा लेने से सर ये होगा कि वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, यानी जो 6 से 6/9 मिनट का जो गैप आ रहा था ना टाइम का, वो इस स्पीड की वजह से कम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ा लेने की वजह से उसका 6 से 6/9 मिनट का समय बच गया मेरे बच्चे। अगर आप इन बातों पे सहमत हैं तो आइए फिर करते हैं कुछ काम लेके प्रभु का नाम। डिस्टेंस उसने दिया है 21, माफ करिएगा। एक स्पीड है S, दूसरी स्पीड है S+12, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 12, टाइम का डिफरेंस है मेरे बच्चे 60/9 मिनट। अच्छा, 60/9 मिनट के घंटे बनाओगे तो मेरे बच्चे क्या करोगे? बटे 60 करोगे। ये कर दिया, 60 से 60 कटा, है ना? 9 × 12 × 21 करेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो S × S+12, S × S+12, ये गुना ये। अब 9 × 12 × 21, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 9 × 12 × 21। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको S की ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकालनी है, S की ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकालनी है जिससे यहां रखने पे जो आंसर आए वो यही आ जाए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ढूंढनी कहां से? ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है जी 28, तो ये 28 ले लोगे मेरे बच्चे, तो ये 28 और 12 40 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। यहां 0 है नहीं, मिटाओ। 35 ले लो, ये 35 लोगे, ये 35 और 12 47, आखिरी डिजिट क्या आएगा? 5, 7 5 35। लेकिन यहां कहीं मल्टीप्लाई करने में 5 आएगा नहीं, मिटाओ जी साइड। अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगला सी ऑप्शन ले लो 42, तो ये 42 × 12 करोगे तो आएगा 54। अब देखो 4 दूनी 8, और यहां देखोगे 9 दूनी 18, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट आ गया। अब मेरे बच्चों, आप इनको अगर सोल्व भी करना चाहोगे तो 42 को लिख दोगे 21 × 2, और 54 को लिख दोगे 3 × 6, या 6 नीम 54 ना, 27 दूनी 54, जो मर्जी लिख लो। तो 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो यही बनना ना, 21 बन गया, बन गया, 3 3 9 बन गया, बन गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 बन गया, बन गया। तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चे? 42। या फिर आप अपनी मर्जी से डाटा सोचिए, है ना? अब चिंता मत करो, इस पर बढ़िया से सॉल्व करो। करिए। पता है मेरे बच्चों, दिक्कत क्या रहती है बच्चों को? हम यहाँ सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने इस बैच से पूरा पढ़ाने का तरीका ही बदल रहा हूं। मैं एक ही टाइप पे 15-15 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। क्यों? क्योंकि मैं ये अमूमन देख रहा हूं कि बच्चों की दिक्कत ये होती है कि हम समझा देते समझ आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन की अप्रोच नहीं ले पाते, या बुक से प्रैक्टिस करते हो तो अप्रोच नहीं पकड़ते। तो उस अप्रोच का ही समाधान किया आज यहाँ
इतने प्रैक्टिस कराएंगे और अलग अलग भाषा के सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके दिमाग में जम जाएगी कि यार इसका असली मतलब क्या है। इसलिए समय लगाइए। देखो जी, कहता है भैया डिस्टेंस है 384 किलोमीटर। दो स्पीड है, एक एस मान लो, दूसरी S-16। दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे 16। कहता है तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो मेरे बच्चे टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। अब देखो, 2 8 है 16, तो गुना करोगे तो S गुना S-16 बराबर आ गया 8 गुना 384। 8 गुना 384। अब मेरे बच्चे आप ये सोच रहे हैं कि इससे आगे का काम कोई टीचर बता देगा? नहीं, ये ढूंढना तो आपका ही काम है ना यार। इंस्पेक्टर आपको बनना है। आप ये कर लीजिए, 384 के टुकड़े कर लीजिए। जिन्होंने HCFL से पढ़ा है वो जानते हैं, जल्दी जल्दी मैंने सिखा रखे हैं टुकड़े। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे बांट लो यार, क्या बुराई उसमें। जैसे 4 से भाग हो रहा है, 4 7 4 9 36, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अरे बड़ा खतरनाक है भाई ये तो, इतना। ठीक है जी, अगर आप इसे बांटना भी चाहोगे 4 चौक 16, यानी इसको पूरे को बांटे तो 8 गुना में 4 गुना 4 गुना 4 गुना 2 गुना 3। अब ऐसे दो टुकड़ों में बांट लो मेरे बच्चे जिनका मल्टीप्लीकेशन तो हुई है और डिफरेंस हो 16। सोच के बताओ क्या किया जाए। सोच के बताओ क्या किया जाए। डिफरेंस 16 है। देखो, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा आसान काम समझ रहे हो आप? तो बेटर है ना इसी को बना लिया जाए काट पीट के। अब बताओ क्या बनाया जाए। भाई नहीं की पढ़ते हैं। देखो, 8 चौक 32, 32 चौक 96, और 4 दूनी 8, 8 3 24।
क्या इनका डिफरेंस 16 है? नहीं, हमें डिफरेंस भी तो 16 बैठाना है, नहीं बैठेगा। और टुकड़े कर लो। अब ऐसा कर लो, चार अलग अलग, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो सीखोगे ना मेरे भाई। अब देखिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64 कर लो, और 8 दूनी 16, 16 3 48 कर लो। देखो डिफरेंस आ रहा है 16, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एस की वैल्यू आ गई 64। एस की वैल्यू आ गई 64। अब ये काम आपको करना पड़ेगा, तो स्पीड आ गई 64। अब कह रहा है कि इस स्पीड का 75% बताओ। तो भाई स्पीड है कितनी? 64। 75% बताओ। 75% 3/4 होता है, लेकिन लिख लो 75%। अब 25 3 75, 25 चौक 100, 4 16 64, 16 3 48। इसका मतलब मेरे बच्चे स्पीड आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? यही तो प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आप घर पे नहीं करते हो, इन्हीं अप्रोच नहीं लेते हो। आइए, ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन, आप पेपर के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो लगेगा सारे सर ने कराए। आठ से क्या क्या लिया जा सकता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 8 8 64 नहीं बनेगा सर, 8 का डिफरेंस। कटिंग पटिंग और बैठानी पड़ेगी, यानी इधर भी बड़ा करना पड़ेगा, इधर भी। तो 30 को बांट लेते, 15 × 2। बताओ क्या क्या टुकड़े बनाए? ऐसे दो टुकड़े बताओ मेरे बच्चे जिनका डिफरेंस 8 हो। देखो, 8 3 24, 24 दूनी 48, और 8 5 40। एक टुकड़ा 48 बना लो, एक 40 बना लो। हो गया सेट। यही तो करना है। तो आ गया मेरे बच्चे 48 40। अब कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी चलने में। तो भैया 480 की डिस्टेंस 48 से चलोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 घंटे। आए ना मेरे बच्चे?
भाई इनके फ़ॉन्ट मिस हुए, क्या कहानी हुई? करो यार। करो मेरे प्यारे बच्चों। पीयूसी इसमें कुछ पीएनजी के पीडीएफ ओ उड़ रहे हैं, फ़ॉन्ट उड़ रहे हैं। फ़ॉन्ट कितने टाइप? 10 क्यों? देखियो, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। कह रहा है एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी एक नॉर्मल स्पीड एस मान लेते हैं, दूसरी S+20। तो कहता है 600 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों, 600 किलोमीटर। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया 20, और टाइम का डिफरेंस हो गया मेरे बच्चे 1 घंटा। गुना करोगे, इधर उधर लाओगे तो S × S+20, ये आएगा भाई 20 × 600 या 600 × 20, जो मर्जी कह लो। अब देखिए, या तो आप मल्टीप्लाई करिए या फैक्टर करिए। अगर मैं फैक्टर करूं तो 20 के फैक्टर कर लो, 10 × 2, इसके 20 × 30 कर लो, या ऐसे भी कर लो। 20 है, इसको कर लो 20 × 30। हाँ, है ना? अब आपको इसमें फैक्टर ढूंढने होंगे, क्या बन रहे हैं। फैक्टर मेन चीज है। तो जब आप फैक्टर ढूंढने जाओगे तो आप कुछ पाओगे। क्या पाओगे मेरे भाई? 1200 चाहिए ना? तो 1200 बताओ किससे बनेगा? तो आप कहोगे सर तोड़ना पड़ेगा इसको। 20 को तोड़ते हैं, करके देख लेना। एस की वैल्यू जो बच्चे बता रहे हैं 120 आ जाएगी, तो नहीं 100 लेनी होगी, तो फैक्टर बनेगा इसका भाई। ये 100 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ा 120, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 12,000, क्योंकि 20 × 600 में 12,000 चाहिए। ये 20 का करेंगे हम 5 × 4, आए ना? अब देखो 20 × 5 = 100, 30 × 4 = 120। तो स्पीड आ गई हमारी 100। तो कह रहा है ओरिजिनल स्पीड बताओ क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों 100, आए ना? ओरिजिनल स्पीड थी 100, आई।
देखो मेरे बच्चे, एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। तो भैया एक स्पीड एस मान लेते हैं, एक स्पीड हो गई S+6, नहीं S+4, दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया 4, और टाइम का डिफरेंस है 6 मिनट। 6 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/10 घंटे। तो डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 36 किलोमीटर। अब देखो ऊपर वाला S × S+4, 10 चौक 40, 40 को इससे करेंगे तो 36 × 40। अब मेरे बच्चे ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें 36 40, डिफरेंस आए 4। तो एक 36 हो गया, 36 में 4 जोड़ा 40, तो स्पीड आ गई 36। हाँ है ना मेरे बच्चे? हेलो? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार दोस्तों, अभी तक था ये एक ही है इस सवाल, इसके बाद फिर डबल का स्टार्ट करेंगे। कहता है 600 किलोमीटर की यात्रा है, एक आदमी की स्पीड है S। कहता है मौसम खराब हो जाने के कारण उसकी गति प्रति घंटा कम हो जाती है, तो नई स्पीड हो गई S-200, दोनों स्पीड का डिफरेंस 200। और मेरे प्यारे बच्चों टाइम का डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट, 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो भाई S × S-200, 200 × 2 400, गुना करेंगे तो 600 × 400। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 600 × 400 आए और उनका डिफरेंस देखें तो 200 आए। तो आप कहेंगे सर 600 ही ले लो ना, डायरेक्ट आ गया 600 में से 200 गया 400, तो स्पीड आ गई सर 600 किलोमीटर पर आवर। आए ना मेरे बच्चे? अब मेरे भाई इसी पे थोड़ा एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। यहां से
इसी का एक स्टेप अप आ गया वर्जन। करो जरा, लगाओ बुद्धि। बच्चों आइए समझते हैं। कहता है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है और अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अच्छा, आपने ये सब सुना होगा नॉर्मल स्पीड। तो ये नॉर्मल स्पीड होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सामान्य चाल होता क्या है या होती क्या है? सामान्य चाल होता या होती क्या है? नॉर्मल स्पीड का मतलब जिस स्पीड से वो अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट नॉर्मल स्पीड। ये आपकी नॉर्मल स्पीड कहलाती। अब सवाल में कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। मान लीजिए उसकी नॉर्मल स्पीड है एस। अगर एस उसकी नॉर्मल स्पीड है तो इसका मतलब एस स्पीड से जाएगा तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा। एस स्पीड से जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा। लेकिन कह रहा है अगर वो चाल अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो S-3 हो गया। S-3 किलोमीटर पर आवर तो कहता है 40 मिनट। अच्छा बढ़ा ले, माफ करिए, कम लेता है। तो एक तो आप एग्जैक्ट टाइम पहुंच रहे थे और एक अब आप 40 मिनट पहले पहुंच गए। इसका मतलब दोनों स्पीड से चलने में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा हो कितना आ रहा है? 40 मिनट। एक तो आप एग्जैक्ट टाइम पहुंच गए, एक 40 मिनट पहले पहुंच गए। जैसे मान लो आपको पहुंचना था 12 बजे, अब पहुंच गए आप 11:20, तो 40 मिनट का डिफरेंस आ गया ना दोनों स्पीड से चलने में। तो दोनों स्पीड से चलने में जो टाइम का डिफरेंस है वो 40 मिनट है। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60। और मेरे बच्चे इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया? 3। ये फॉर्मूला किस चीज का है जी? डिस्टेंस का। अब कह रहा है कि अगर उसी दूरी को वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ाकर चलता तो 40 मिनट अधिक समय लेता। तो मान लीजिए मेरे बच्चे उसकी नॉर्मल स्पीड है एस।
अगर एस स्पीड से चलता तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता, और अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा ले तो S-2। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी नॉर्मल स्पीड है S, तो S स्पीड से तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा लेता है तो कह रहा है 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो कहता है 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो मेरे बच्चे यहां और यहां के टाइम का डिफरेंस कितना है? 40। उसी डिस्टेंस की बात हो रही, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2 और टाइम का डिफरेंस है 40 मिनट, 40/60। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों वही डिस्टेंस है और ये भी वही डिस्टेंस है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब एक बार मेरे बच्चे इस चीज को दोबारा से पढ़ें। देखिए मेरे बच्चे, अब हमें करना क्या है? दोनों हमारी डिस्टेंस है, इक्वेट करते हैं। इससे ये गए, इससे ये गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को एस से करेंगे 2s प्लस 2 × 3 = 6। 3 को एस से करेंगे 3s माइनस 3 × 2 = 6। इधर लाएंगे तो s की वैल्यू आएगी निकल के 12। यानी उसकी नॉर्मल स्पीड थी मेरे बच्चे 12 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड पूछी होती। लेकिन उसने पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालें? तो स्पीड थी 12, तो यहां रखेंगे 12, यहां 12 और 3 15/3 गुना 40/60। देखो जी, 0 से 0 काटा, 6 दूनी 12 करा, 3 5 15 करा, 5 दूनी 10 चौक 40। तो डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चे 40 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। मेरे भाई बस मुझे सिर्फ ये बता दो, आप में से कितने